बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। एक व्यापारी था। उस व्यापारी की बड़ी अच्छी स्थिति थी, बड़ी अच्छी दशा चल रही थी। काम धंधा व्यवसाय खूब चलता था, खूब पैसा था भी और भी पैसा आता जाता था। तो बाधाएं भी बहुत होती हैं, बड़े व्यवधान भी आते थे। एक दिन नींद ना आए व्यापारी को। बड़ी कोशिश करने पर भी नींद का कहीं नामो निशान नहीं, मन में सुकून नहीं, बहुत बेचैनी थी। व्यापारी की घरवाली ने ये अजीब सा हाल व्यापारी का देखकर पूछा, क्या बात है? तो बहुत पूछने पर भी कुछ बताया नहीं। सारी रात निकल गई। दूसरे दिन भी उसकी यही हालत थी। तब पत्नी ने जिद की और कहा, आपको बताना होगा, क्या बात है, क्यों बेचैन हो, परेशान हो? आखिर व्यापारी को बताना पड़ा। व्यापारी ने कहा कि ये मत पूछो कि क्या परेशानी है, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी नींद उड़ जाएगी, मेरे जैसी हालत हो जाएगी। परंतु के उसने विशेष आग्रह किया, बताने पर मजबूर किया। तो बताया। व्यापारी ने कहा कि एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि अपना इतना काम चलता है, अपना इतना धंधा चलता है, इतना पैसा है अपने पास, इतना पैसा आता जाता है, भगवान ना करे अपना काम बंद हो जाए। अगर काम बंद हो गया तो अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, क्या से क्या हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो मैंने सारा हिसाब लगाकर देख लिया कि अगर आज व्यवसाय अपना काम धंधा बंद हो जाए तो अपनी 9 पीढ़ियों तक काम चलने लायक धन है। बस 9 पीढ़ियां ही इस पड़े हुए धन को खा सकेगी, परंतु इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उस वक़्त 9वीं पीढ़ी के बच्चे क्या खाएंगे? फिर कैसे काम चलेगा? क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? कहाँ से व्यवस्था होगी? ये सोचकर मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, बड़ी चिंता में हूँ। मुझे यही चिंता सताई जा रही है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही। पत्नी बुद्धिमान थी, वैसे भी पत्नियां, माताएं, बहनें बुद्धिमान हुआ करती हैं, संतोषी भी हुआ करती हैं। अवश्य भगवान ने ये उन्हें बुद्धिमत्ता बख्शी है। तो वो बुद्धिमती पत्नी उसकी व्यापारी की बोली कि ठीक है, अभी चिंता मत करो, आराम से आज नींद करो, इस चिंता को यहीं विराम दो, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। कल एक संत जी के पास चलेंगे, उनसे अपनी समस्या का हल पूछ लेंगे, क्योंकि संत जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो देखकर बताएंगे कि 9वीं
नौवीं पीढ़ी के बाल बच्चे क्या खाएंगे, तब क्या होगा, वो सब समस्या का हल भी बताएंगे। तो वही हम तरीका अपनाएंगे, हमारी चिंता मिट जाएगी, उनका कहना मानेंगे। इसलिए अब अभी तो आज आप सो जाओ। इतना कहने भर से उसको काफ़ी राहत हुई, क्योंकि एक आसरा, एक ओट मिल गई कि कल संतों के पास जाना है। अभी संतों के पास पहुँचे नहीं हैं, एक आश्वासन पत्नी ने दिया कि इसका हल संतों के पास है, और इस बात से ही राजा को नींद आ गई। यानी उसने सोचना छोड़ दिया, ये विचार मन में बिठा लिया कि कल इसका समाधान संत जी निकालेंगे, तो मैं क्यों सोचूं। लेकिन ये विचार तो हमें अपने आप अपने मन में बना करके रखना चाहिए, और संतों से नज़दीकी बना के भी रखना चाहिए। फिर हम क्यों चिंता करते हैं, क्यों है हमें चिंता। खैर, तो राजा सो गया। अगले दिन जब वे गाड़ी में बैठने लगे तो महात्मा जी के पास, संत जी के पास जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, तो पत्नी ने महात्मा जी को देने के लिए गाड़ी में कुछ अन्न, फल, सीधा पानी, सामान रखवाने लगी। तो ये देखकर पति ने कहा, ये क्यों रखवा रही हो, ये सब तो मैंने कल हिसाब में जोड़ा ही नहीं है। तो पत्नी ने कहा, रोज तो जाना नहीं है, बस आज ही ले चलना है, कोई रोज रोज थोड़ी संतों को देंगे। चिंता का कोई भी अवसर हम छोड़ते नहीं हैं। अब व्यापारी मान गया कि ठीक है, और ऐसे संत के आश्रम में दोनों पहुंच गए। व्यापारी की पत्नी ने सारा सामान जब देना चाहा संत जी को, तो संत जी ने, महात्मा जी ने उन्हें रोक दिया कि अभी रुको, और अपने शिष्य से बोले कि जाओ भीतर गुरुवायण से, क्योंकि शिष्य जो गुरु जी के पास शिक्षित होने के लिए थे, तो वो गुरु जी बोलते थे। तो गुरु जी की पत्नी गुरुवायण हुई, तो गुरु जी ने शिष्य से कहा, जाओ अंदर गुरुवायण से, गुरु माता से पूछ कर आओ कि कितना अन्न अपने पास पड़ा है, कितना सामान पड़ा है ज़रूरत का। तो शिष्य फौरन अंदर जाकर गुरु माता से पूछ कर आया, और अब आकर के बताया कि आज रात तक के लिए सब कुछ पर्याप्त है, यानी आज रात तक सब व्यवस्था है, कल सवेरे के लिए नहीं है। तब संतों ने कहा, हम तुम्हारी ये भेंट जो सामान वगैरह लाए हो, ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। पत्नी ने जोर देकर कहा, विशेष आग्रह करके कहा, पर संतों ने कहा, कल की चिंता हमारे ठाकुर जी ही करते हैं, हम आज की ये व्यवस्था देख लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, ये काफ़ी है, लेकिन कल की चिंता हम नहीं करेंगे। हमने ठाकुर जी को सौंप रखी है, भगवान को सौंप रखी है, वही हमारी चिंता करेंगे, कल क्या होगा, कल किससे लेना है, कहाँ से आएगा। हाँ, यदि आज के लिए हमारे पास नहीं होता तो मैं आपसे आज की ज़रूरत का सामान अवश्य लेता। पत्नी ने फिर
व्यापारी पति से बोला, चलो फिर अब चलते हैं। तो पत्नी से जो व्यापारी बोलता है कि चलो फिर चलते हैं, तो पत्नी कहती है पति से, जिस काम के लिए आए थे, जो समाधान पूछने आए थे, वो तो आपने पूछा ही नहीं संतों से। अभी आपने अपने सवाल का, अपने प्रश्न का समाधान तो नहीं पूछा। व्यापारी कहता है, क्योंकि वो कोई समझदार कम नहीं था, जो 9 पीढ़ियों की चिंता करता था, 9 पीढ़ियों की, बल्कि 9 पीढ़ी के आगे वाली पीढ़ी की चिंता में था, और 9 पीढ़ियों का हिसाब लगा लिया। तो समझदार तो बहुत था, लेकिन कुछ ज़्यादा समझदारी की वजह से उसकी नींद हराम हो गई। तो व्यापारी ने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है पूछने की, समाधान हो गया, मुझे समाधान मिल गया मेरे प्रश्न का। तो पत्नी ने कहा कि क्या समाधान मिला, मुझे तो पता नहीं लगा, मुझे भी बताओ। बेशक पत्नी भी समझी होगी, क्योंकि पत्नी पति से ज़्यादा बुद्धिमती थी। तो व्यापारी ने खोलकर बताया कि इन संतों को कल की चिंता नहीं है, इन्होंने भी अपना हिसाब लगाया। हिसाब तो मैंने भी लगाया कि मेरे पास 9 पीढ़ियों का समाधान है। मुझे 9 पीढ़ी के बच्चों या 10वीं पीढ़ी के ख्याल से, उस चिंता से मेरी नींद और चैन समाप्त हो गया था। सो संतों ने भी अपना हिसाब लगाया है, लेकिन संतों का जो हिसाब किताब है वो बहुत बेहतर है। इन्होंने आज की अपनी व्यवस्था कर रखी है, और कल की चिंता कहते हैं कि ठाकुर जी करेंगे। संतों को कल की चिंता नहीं, और मुझे 9 पीढ़ियों के आगे की पीढ़ी की चिंता हो रही है। बस यही मैंने समझ लिया है, और मेरे सवाल का समाधान हो गया। ना तो अपना कोई काम धंधा बंद हुआ है, और हो जाए तो क्या होगा, ये सारी फिजूल की मन घड़त मैंने चिंता अपनी बना ली है, जो बिल्कुल बिना ज़रूरत के दुखी में हो गया था, और तुम भी दुखी हुई। तो प्रभु पर जिसको विश्वास नहीं है, हमें भगवान पर विश्वास नहीं, अपने मुकद्दर पर विश्वास नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, इसीलिए ऐसा हमारे जीवन में होता है। देखो, आज दुनिया में अनेक हमारे भाई बहन हैं, गुरमुख भाई बहन भी होंगे, जिनको आज चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई किसी बात की चिंता में अपना चैन खोया हुआ है, बेचैन रहता है, नींद नहीं आती। कोई किसी चिंता में, कोई किसी चिंता में। कई बार हम निरर्थक और अंतहीन कामनाओं के कारण बेकार की चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उससे मुक्त हो सकते हैं। चिंताओं को हम अपने पास क्यों रखें? हम भी तो अपनी चिंताएं भगवान को सौंप सकते हैं। अगर उनको सौंपने का काम करेंगे अपनी चिंताओं को, तभी तो वो हमारी चिंता करेंगे। हम बड़ी आसानी से, सरलता से उन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इस दृष्टांत में, कहानी में मूल रूप से यही शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि हम वर्षों की चिंता करते हैं, और संतों का इशारा है कि चिंतन करो। चिंतन तभी होगा जब हम
भगवान को अपनी चिंता सौंप देंगे तभी चिंतन कर सकते हैं भगवान का। बहुत कुछ समझने को संतों के माध्यम से हमें मिल सकता है। संतों की संगत में ही इस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। जब तक संतों की शरण में नहीं जाते तब तक तो संसार की इन कामनाओं में, इन संसार की व्यवस्थाओं में हम रमे रहते हैं। हम भगवान पर विश्वास न करके संसार पर विश्वास करते हैं। संसार में अपना मन रमा रहता है, संसार में लीन अपनी सुरती को रखे हुए हैं। सब कुछ संसार के अंदर हालात देख रहे हैं, संसार की तासीर को देख रहे हैं। संसार के अंदर अनेक अनेक प्राणी हमारी आँखों के सामने संसार के वश में, माया के वश में, माया की गुलामी में अपने आप को दुखी कर रहे हैं। दुनिया से अनेक अनेक इस चिंता का सामना करते करते चले गए, चिंता को दूर नहीं कर सकता है। कामनाओं की पूर्ति करते 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 इस दुनिया से चले गए, कामनाएं फिर भी पीछे पड़ी है। आंखें होते हुए भी संसार के इस जहर को हम पी रहे हैं, खा रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं, अखी वेख जहर नू खांदा ए संसार देखया। अखी वेख जहर नू खांदा ए संसार देखया। ए संसार देखया, ए संसार देखया। खांदा जहर समझ के खांड, करता भक्ति जैसे भांड। गल्ला नाल राम पतियांदा, ए संसार देखया। महापुरुष फरमाते हैं कि आंखें होते हुए भी जहर के घूंट पी रहा है इंसान। ये कोई एक दो की ऐसी दशा नहीं है, पूरे संसार का यही हाल है। संसार के तासीर के, मोह माया के जो जहर के समान असर हैं, उनको खांड समझ के ग्रहण करता। जहाँ हम रहते हैं, जिनके साथ व्यवहार करते हैं, कितना हमसे धोखा हो रहा है, कितनी हमसे ठगियाँ हो रही है। हमारे श्वास इतने कीमती जो हैं यूं ही नष्ट होते चले जा रहे हैं। ये शरीर, ये हमारी आयु, उम्र जर जर करके समाप्त हो जा रही है, उम्र नष्ट हो रही है। लगभग हमने सब कुछ खो दिया है, खत्म कर दिया है। और भगवान का नाम लेना हो, राम का नाम लेना हो तो हम बातों से ही अपना खेल करना चाहते हैं। सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ, सारा पराक्रम हम संसार की ओर लगा चुके हैं और राम का नाम केवल बातों में ही हम सोचते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, राम हमें प्राप्त हो जाएं। गल्ला नाल राम पतियांदा, ए संसार देखिया। फरमाते हैं, लाई प्रीत जगत से भारी, धन जो बन दी चढ़ी खुमारी। लाई प्रीत जगत से भारी, धन जो बन दी चढ़ी खुमारी। सुंदर तन मिट्टी मिल जांदा, ए संसार देखिया। एक एक शब्द जो सत्य से भरपूर है कि संसार से बड़ी भारी प्रीत हमने लगा रखी है, बड़ी गहरी प्रीत लगा रखी है, बड़ा भारी भरकम हमने जिम्मा ले लिया है संसार की प्रीत निभाने का। धन की, जवानी की खुमारी चढ़ी हुई, धन के नशे में चूर है जिस धन का एक पल का भरोसा नहीं।
जिस जवानी का एक पल का भरोसा नहीं है, एक श्वास का भरोसा नहीं है, इसका नशा चढ़ा हुआ है। इस शरीर की सुंदरता पर मर मिटे हैं। शरीर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, धन पदार्थों के लिए हर वक्त चिंता करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए। क्या है इस शरीर की म्याद कितनी है? ये सुंदर तन है जो मिला है, भगवान की कृपा से मिला है, जो प्रभु ने दिया है। ये नहीं विचार करते कि ये सुंदर शरीर है, किस लिए दिया है। इतना ही सोचने की जरूरत है कि ये शरीर किस लिए मिला है। सुंदर या कम सुंदर, सुंदर हो या कुरूप हो, वो अलग बात है, सब अपने कर्मों की बात है। लेकिन ये जन्म मिला किस लिए है, ये विचार नहीं करते। और महापुरुष फरमाते हैं कि ये सुंदर शरीर कितनी देर लगेगी, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिलने में कितनी देर लगती है, क्या हमने देखा नहीं कभी? जब हम ऐसा अवसर देखते हैं, किसी को मिट्टी में मिलते हुए, किसी को जलते हुए, सुपुर्दे खाक होते हुए दफनाया जाए या जलाया जाए, शरीर तो मिट गया ना। अनेकों बार हमने देखा है। तो ऐसा अवसर पाकर क्या अनुभव करते हैं? क्या हमारा ये हश्र नहीं होगा? हमारे बड़े बुजुर्ग अगर इस अवस्था को प्राप्त हुए, हमारे मित्र, दोस्त, कुटुंबी, संबंधी, कोई ना कोई बारी बारी करके सब जा रहे हैं और हमें एक शिक्षा देकर जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी समझने की जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो किसके लिए ये नुकसान है? हमारे लिए ही ये बहुत बड़ा नुकसान है कि हम इस समझने वाले इस जन्म को यूं गफलत में व्यतीत कर रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, भजन बंदगी की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो लोभ एक कुकर की तरह, श्वान की तरह, और इसी लोभ के पीछे हम अपना जन्म गंवा रहे हैं। ये सारा माल मताब जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो इतना लोभ है। फरमाते हैं, कथनी कथ कथ कहे ज्ञान, अंदर वड़िया लोभ सवान। माया पिछे जन्म गवांदा, ए संसार देखिया। अखी वेख जहर नू खांदा, ए संसार वेखिया। ढेरों पोथियां पढ़ते हैं, ढेरों व्याख्यान सुनते हैं, कथ कथ के एक से बढ़कर एक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ज्ञान होने पर भी हमारे अंदर ये लोभ रूपी श्वान, कुकर, कुत्ता जिसे कहते हैं, अंदर ये लोभ घुसकर बैठा है। इसी के पीछे हम अपना जन्म गंवा रहे हैं, गंवाते चले जा रहे हैं। एक एक दिन करके, महीना करके, साल साल करके आयु नष्ट हो चुकी है। और इसी के उलट जो संतों की शरण में, जो केवल कथनी नहीं करते, जिनका ज्ञान अमली है, जिनकी कमाई असली है, उसके बारे में महापुरुष फरमाते हैं, जो कोई सच्ची कार कमावे, ताने देण जगत लग जावे। जो कोई सच्ची कार कमावे, ताने देन जगत लग जावे। बिन मजदूरी भार उठांदा, ए संसार देखिया। महापुरुष फरमाते हैं कि कोई सेवक, कोई भक्त, कोई गुरु का प्यारा, कोई सतगुरु का प्रेमी अगर सेवा करता है, सच्ची कमाई करता है, संसार के लोग उसे ताने देते हैं,
कि ये क्या काम कर रहे हैं, उसे क्या मिलता है। उनको निकम्मा कहते हैं, पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं कि बिना मजदूरी के काम करके आते हैं। लेकिन वो नहीं जानते ये अमली कमाई है, ये करने वाला कर्म है, ये निष्काम कर्म है। इसका मेहनताना प्रभु ने हमारे लिए वो रखा है कि सचखंड में हमारे रहने की व्यवस्था। ये अपने अपने विचारों की बात है। कहते हैं ना, जगत मजूरी देत है तो क्या राखे भगवान। जिन गुरमुख प्रेमियों ने, सेवकों ने भगवान पर विश्वास किया है, सतगुरु पर विश्वास किया है, उन्होंने जान लिया है कि जो संसार झूठा है, संसार के लोग झूठे हैं, संसार का काम झूठा है, उस झूठ में भी मजदूरी का एक नियम बना हुआ है। जो जितनी जहाँ पर मजदूरी करता है उतनी मजदूरी उसको मिलती है, बाकायदा मिलती है। झूठा ही सही, लेकिन ये संसार झूठ के नियमों से चल तो रहा है ना। हर किसी का पेट पल तो रहा है, बिना मजदूरी के तो नहीं पल रहा, बिना मजदूरी के तो परिवार चल नहीं सकते। तो गुरमुख प्रेमी यही सोचते हैं, जो प्रभु के प्यारे हैं, जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, कि जब झूठे संसार में मजदूरी मिलती है, झूठे लोग संसार के मजदूरी करते हैं, झूठे लोग मजदूरी देते हैं, तो क्या भगवान हमारा मेहनताना नहीं देंगे? क्या हम सेवा के बदले में कोई दिहाड़ी की तलब रखें, मजदूरी की तलब रखें? वो सतगुरु पर विश्वास रखते हैं। सतगुरु ने सेवा का भंडार खोला, सतगुरु ने ये आत्मा के लिए सेवा का दरबार खोला है, आत्मा का कल्याण करने के लिए। वो मजदूरी, भगवान नाम की जो मजदूरी है, वो दौलत है, जो प्रभु नाम की सच्ची कमाई की जो दौलत है, वो दरगाह में आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, ये कितने बड़े पद की सौगात प्रभु ने अपने प्रेमी के लिए व्यवस्था की है। संसार की तरह नहीं, संसार का अपना रवैया है, भक्तों का, प्रेमियों का, सेवकों अपना अमली जीवन है। फरमाते हैं, दासन दास जगत दी चाली, उत्तों सूरत भगतां वाली। दासन दास जगत दी चाली, उत्तों सूरत भगतां वाली। अंदर पाप द भरया भांडा, हे संसार वेखिया। अंदर पाप द भरया भांडा, हे संसार वेखिया। ये संसार की जो चाल है, संसार का जो चलन है, भगत तो सब कहलाना चाहते हैं, सभी कहलाते हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि भक्तों वाली शकल बना के, जैसे कहते हैं ना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। क्या तिलक लगाने से, क्या हाथ में माला बांध लेने से, पकड़ लेने से? माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। राम कोई खिलौना है जो बाजार से हम लेके आ जाते हैं, ठाकुर जी को घर लेके आ गए, तो क्या ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई अब? या माथे पर तिलक लगा लिया, लगाने से क्या हम भक्त हो गए? भक्त वो जिसको भगवान स्वीकार कर ले भक्त के रूप में। और ये तभी मुमकिन है कि वो भगवान के नाम को जपेगा, भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करेगा, भगवान वाले रास्ते पर चलेगा, भक्ति करेगा, भक्ति के लिए अपना तन मन कुर्बान करेगा, सेवा वाले रास्ते चलेगा। ऐसे नहीं कि केवल ये
अपनी मर्जी से गए, तिलक लगा लिया या कोई ऐसा वेश बना लिया जिससे लगे कि हम भक्त हैं, हम सेवक हैं, और अंदर पाप की एक लहर चल रही है, पापों का घड़ा भरा हुआ है, कभी भी छलक जाएगा। दुनिया में किसी भी प्रकार रह करके हम एक दूसरे को मुबतिला, एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, एक दूसरे को भुलेखे में रख सकते हैं। भगवान के आगे तो ये सब नहीं चलेगा। भगवान को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, बल्कि यूँ समझो कि कोई ऐसा धोखे का भाव अगर रखता है, हमारे अंदर कोई धोखे वाली बात है, धोखे वाली विचारधारा है, तो वो हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। इस झूठी दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ झूठा व्यवहार करें, धोखे वाला व्यवहार करें तो समझ में आता है, चलता है, संसार में चल रहा है। देखते हैं संसार में धोखे, बेईमानियाँ, झूठ, ठगियाँ, छल कपट, यही सब चल रहा है। कहीं किसी दुकान में चले जाओ, कहाँ किस प्रकार से ठगी की कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक से उसकी जेब से पैसा निकलवा लिया जाए। उस वक़्त तो वो अपनी अक्लमंदी समझते हैं, लेकिन नहीं जानते कि आज हमारे ही द्वारा की हुई ठगी, हमारे ही द्वारा ये किया गया गलत लेन देन हम पर भारी पड़ेगा। आज हमारे जीवन में हम देखें कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुसीबतें हैं। क्या हमें समझ में नहीं आता कि ये हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो आज हम भुगत रहे हैं। ये गनीमत अवसर हमें ये मनुष्य जीवन का मिल गया है। थोड़े 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 पुण्य कर्म इकट्ठे होते 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 इंसान का जन्म मिल गया है। वो इसलिए कि इस अवसर में ऐसा लाभ उठाएं, ऐसी कार कमाएं, ऐसी सेवा वाली राह को अपनाएं, भक्ति वाले रास्ते को अपनाएं, सतगुरु के पास जा कर के सतगुरु से अपने इस दुख का 84 लाख योनियों से छूटने का, जन्म मरण से आज़ाद होने का रास्ता पूछें। और ये हम पर एक बड़ी बख्शिश हो गई है कि हमें संत सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, नाम की बख्शिश हो गई है। और अब भी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि समय निकलता नहीं, कौन सी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। ये संसार तो महापुरुषों ने जहर बता दिया है। जिस भी नजरिए से देखे इसकी तासीर जहर के समान है। फिर भी क्या हम ये जहर खांड समझ करके ग्रहण करते रहेंगे? फिर जन्म तो समाप्त हो रहा है। जब सतगुरु के नाम से ही एक बार विचार करके देखें कि हम अपनी चिंता को सतगुरु के हवाले कर दें। थोड़ा सा अदली बदली तो करनी है, अपनी चिंताएं सतगुरु को सौंप दें और सतगुरु से समाधान पूछ लें। सतगुरु ने जो राह बताई, सतगुरु ने जो तरीका बताया, बस उसको अपना लें। क्या फर्क पड़ना है? जो वो हैं वो हम हो जाएं और जो हम हैं वो उसको सौंप दें। जो हम हैं वो उनके हवाले कर दें अपने आप को, और उनको हम अपने पाड़े में कर लें, अपने अधिकार में कर लें। वो सतगुरुदेव भगवान तो तैयार है कि हम उन्हें अपनी हद में ले आए।
और हम उनकी हद में, यानी उनके आज्ञा के दायरे में हो जाए। और उनकी आज्ञा का दायरा तो हम जानते ही हैं। संसार से जितनी भी प्रीत लगाई है, संसार से व्यवहार करना तो ठीक है, लेकिन ये प्रीत तो प्रभु से लगाने के लिए है। ये प्रेम तो प्रभु से करने की चीज है। विश्वास तो प्रभु पर करने की जरूरत है। और हम झूठे संसार पर भरोसा किए हुए, कोई सोचता है कि हमारे बाल बच्चे हमारा इस जीवन में ये करेंगे वो करेंगे। इस जीवन का ही भरोसा नहीं। और ये जीवन तो हमारा इस बुढ़ापे या इस जीवन का या अंतिम समय के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला। ये जन्मों जन्मांतरों का लाभ उठाने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए मिला हुआ है। अगर एक जीवन का अगर किसी ने सुधार कर भी दिया, हमारे कर्मों के अनुसार कोई हमारे काम आता भी रह गया, लेकिन उस मोह में, उस प्यार में, उस प्रेम में हमने अपना जीवन तो कुर्बान कर दिया ना। प्रीत नहीं करनी संसार से। संसार में कोई कितना भी अच्छा हो, सोना जो असली सोना है, उसका डिजाइन बना हुआ है, उसी के बराबर में, उसी की तुलना में नकली पीला कोई धातु, चमकदार हीरे भी उसमें जड़े हुए चमचम करते दिखाई दे देंगे। लेकिन नकली तो नकली है और असली असली है। अब ये तो हमें विचार करना है कि हमने असल के साथ जाना है या नकल के साथ रहना है। संसार के साथ प्रीत करते करते सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। जब ये शरीर मिट्टी होने वाला है, जब ये शरीर भी यहीं रहने वाला है, तो फिर शरीर के द्वारा संसार में जितना भी हमने पसारा किया, जितनी मोहब्बत की, जितना प्रेम किया, जिसको अपना बनाया, वो पड़ा थोड़ी रहेगा। कितने मित्र बना लो, कितने दोस्त बना लो, कितना बड़ा परिवार बना लो। रावण का परिवार कितना लंबा था, दुर्योधन का परिवार कितना लंबा था, सिकंदर बादशाह के पास कितनी मिल्कियत थी, कुछ रह गया? ये सब संसार पर फिदा थे, संसार में मुब्तिला थे, संसार की लगन लगाए हुए थे। ना संसार रहा ना वो रहे। जिसको हम संसार कहते हैं, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए संसार क्या पड़ा रहेगा? हमारे माता पिता चले गए तो संसार तो अभी पड़ा है, लेकिन वो चले गए तो उनके लिए तो संसार खत्म है। जो वस्तु मिट जाने वाली है वो झूठी है। ये संसार झूठा, ये शरीर झूठा, ये संसार और शरीर का प्रेम प्यार भी झूठा। जो भगवान के नाम में प्रीत लगाए, जो कोई भगवान के नाम की कमाई कर जाएगा, शरीर तो फिर भी मिटेगा। चाहे हम पाप करें या पुण्य करें, शुभ कर्म करें अशुभ कर्म करें, या सतगुरु के दर की निष्काम सेवा करें, शरीर तो मिटेगा। लेकिन संसार में लग करके, संसार पर भरोसा करके जो हम पाप करते हैं और करेंगे, वो हमारे ना इस जीवन में काम आने वाले हैं, ना परलोक में काम आने वाले हैं। अब विचार हमारे अपने जो हैं
वो हमारे लिए अगर दुख का कारण बन जाए तो वही विचारधारा गलत है। संतों महापुरुषों के अनुसार जो वो हमेशा फरमाते हैं, कुछ नेक कमाई कर बंदिया, तू एक दिन जाना मर बंदिया। वो तो आगाह करते हैं कि जिनके खातिर तू पाप कमाता है, जिनके खातिर तू अपनी जान जोखिम में डाले हुए है, अपना शरीर तूने खत्म कर दिया है, मिटा दिया है, अपनी शक्ल को देखे, अपनी अकल को देखे, आज क्या दशा हो गई है, कैसा नूर था चेहरे पे, आज गायब होता हुआ दिख रहा है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है। जिनके लिए सारी व्यवस्था की, जिनको खुश रखने के लिए, जिनको सुखी रखने के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया, आज वो भी हमें कुछ समझते नहीं है। आज अगर अफसोस भी हो रहा हो हमें, तो क्या हो सकता है, गया हुआ वक्त तो वापस आता नहीं। लेकिन यह है कि आज भी समझ जाएं, रास्ते पर लग जाएं, नेक कमाई आज भी कर सकते हैं, भजन सुमरन आज भी कर सकते हैं। सतगुरु की जो शरण मिली है, आज भी ये प्रीत जो संसार से है, वो सतगुरु से लगा करके उनके वचनों की दिलो जान से पालना करें। चिंता फिर भी हमको नहीं करनी है, बस चिंतन, उस नाम का सुमरन जो सतगुरु ने बख्शा है नाम, वो करते चले जाए। आज भी वक्त है, नहीं तो समय तो जा रहा है, जो बचा है वो भी चला जाएगा। जो आज इस वक्त इस पल अपनी जागृति को ले आए, जाग जाए, चेत जाए, उसके लिए आज भी सवेरा है। उसके लिए नया सूर्य समझो उदय हो गया। प्रभु की ओर से हर पल इस जीवन का एक नया सवेरा है, एक नया अवसर है। जितना हमने वक्त गंवा दिया, उसकी चिंता नहीं करनी। जो वक्त रह गया वो हर पल हमने चिंतन करके अपने जीवन का सुधार कर सकना है, कर सकते हैं और करना है। ये जीवन सुरखुरु हो जाएगा। जो परमात्मा ने हम पर विश्वास किया था, जिस विश्वास से हमें मनुष्य जन्म मिला, जिस उम्मीद से ये मनुष्य जन्म हमें दिया, उस उम्मीद पर हम आज भी खरे उतर सकते हैं। उस विश्वास को आज भी हम बरकरार रख सकते हैं, अगर आज से अभी से संसार की प्रीत को पीठ देकर रहें। संसार में ही रहना, संसार में ही है, लेकिन संसार की चाल से अलग, संसार की चालों में, कुचालों में नहीं आना। जितना भरोसा कर लिया वो बहुत है। अब एक पल के लिए भी संसार पर भरोसा ना करके केवल और केवल भगवान पे भरोसा रखें। भगवान चाहें तो
एक पल में कुछ का कुछ कर सकते हैं। उसी की प्रसन्नता के लिए एक एक श्वास खर्च करें, उसी की प्रसन्नता के लिए एक एक कर्म, निष्काम कर्म करें। किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कुछ मांग रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो भजन भक्ति नहीं है, सच्चा हार्दिक प्रेम नहीं है प्रभु के प्रति। ये सब चीज़ें अपना लें। अगर कमी है हमारे जीवन में तो इतनी है कि प्रभु का प्यार बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, बढ़ते 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 इतना हो जाए कि निर्भर हो जाए, प्रभु प्रेम पर निर्भर हो जाए। सतगुरु का प्रेम, प्रभु का प्रेम, ये संवारने वाला है, परलोक संवारने वाला है, आत्मा का कल्याण करने वाला है। संसार का प्रेम नरकों में ले जाने वाला है, दुख देने वाला है। यहाँ भी दुख देने वाला है और आगे बाद शरीर छूटने के भी आत्मा को दर दर भटकाने वाला है। ऐसा प्रेम संसार से किया हुआ केवल दुखदायी है। महापुरुषों ने अपने हर फैसले में, हर शब्द में समझा दिया है कि हम बेकार की, कभी खत्म नहीं होने वाली कामनाओं के कारण ही तनावग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं। आज जो भी इंसान इस दुनिया में दुखी है वो कामनाओं के कारण है, और कामनाएं पूरी नहीं होती, इसीलिए चिंताएं लगी रहती है, और चिंताओं में घिरा हुआ सब कुछ होते हुए भी कुछ देख नहीं पाता। क्या करना है संसार की मिल्कियत को? क्या पूरे संसार का बादशाह बन जाएंगे तो क्या फिर मृत्यु नहीं आएगी? अगर सोने की खान मिल जाए, हीरे मोतियों की खान मिल जाए तो क्या मृत्यु रुक जाएगी? अनेकों बार हम सोचते होंगे कि हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता, 10, 20, 50, 100 बंगले हमारे नाम हो जाएंगे। जब इतना सोच लिया कि अगर दुनिया का बादशाह भी हम बन गए तो दुनिया के बादशाह बनकर भी यहाँ से लोग रोते हुए गए इस नाम की कमाई के बिना, और हमारे लिए संदेश देकर के गए कि दुनिया को ये मालूम हो कि नाम की कमाई के बिना हाय हाय करता हुआ मैं जा रहा हूँ। रावण ने भी कहा लक्ष्मण से अंतिम समय में, ये अफसोस है कि लक्ष्मण अब तो मैं जा रहा हूँ, अफ़आल जो किए थे फल उसका पा रहा हूँ, जो कर्म किए मैंने उसी का फल पा रहा हूँ। सिकंदर ने भी कहा कि मैं बड़ी भूल कर चुका हूँ, जितना जो मैंने लाव लश्कर बनाया वो सब यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी मदद करने के लिए कोई भी यहाँ तैयार नहीं है, किसी को अख्तियार ही नहीं है कि कोई इस मृत्यु से बचा सके किसी को। अगर इस शरीर को छोड़ कर जाना है, इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, तो फिर जो सफ़र हम करने वाले हैं उसका ख्याल क्यों ना करें? जो यहाँ छोड़ करके जाना है उसी का ख्याल हम करते रहे, जो साथ लेकर के जाना है, जो सफ़र में ज़रूरत है, वक्त आखिरी सफ़र में जो ज़रूरत की जो वस्तु है, भजन की कमाई, नाम की कमाई, भक्ति का धन, उसके लिए तो हमने समय निकाला ही नहीं। तो सिवाय अफसोस करने के लिए हमारे पास फिर क्या रह जाएगा? लेकिन खबरदार हो जाएं हम, अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है, चाहे 2-4 दिन भी बाकी है, चाहे 2-4 मिनट या 2-4 श्वास भी बाकी हैं। सतगुरु को सौंप दे अपनी चिंताएं, बस वो संभाल लेंगे। अगर अभी सुपुर्द कर दिया
इंश्योरेंस करवाते हैं ना, इंश्योरेंस करते वक्त दस्तखत हो गए, हमने साइन कर दिया, टाइम लिखा गया, तारीख लिखी गई और पहली किस्त हमने भर दी, दूसरे दिन ही मृत्यु हो जाए तो जो जो लाभ वहाँ से मिलने हैं क्लेम हो जाएगा, वो लाभ मिल जाएगा। ये संसार की दावेदारियां हैं। तो क्या प्रभु की दावेदारी इससे कमतर हो सकती है? कहीं हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक पावर है भगवान की दावेदारी। आज सुपुर्द कर दें अपने आप को, सौंपना ही तो है, बस सौंप दिया तो फिर जीत भी उसके हाथ में और हार भी। भगवान को सौंपने के बाद तो अगर संसार से हार मिलनी है, भगवान की तरफ से तो मिलनी नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन को, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, और बस नाम की कमाई किए जाओ, प्रभु के गीत गाए जाओ और सतगुरु की प्रसन्नता को पाकर धूर्धाम का टिकट कटाए जाओ। फिर जन्म मरण का चक्कर भी समाप्त, आत्मा का निश्चित कल्याण और सभी झंझटों से छुटकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।